इस समय कानपुर के करौली धाम की चर्चा जोरों पर है। कथित तौर पर कानपुर के करौली धाम में सिद्धार्थ चौधरी, जो कि एक डॉक्टर हैं पेशे से, उनके साथ जो करौली धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं, उनके द्वारा मारपीट की जाती है। डॉक्टर साहब खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सारी चीजें साफ तरीके से एक्सक्लूसिव आप पे भारत एक्सप्रेस पहुंचा रहा है। डॉक्टर साहब, सिद्धार्थ चौधरी जी, ये बताइएगा कि आप पहली बात तो कानपुर वाले आश्रम में क्यों गए थे? अगर आपको आरोप लगाना था, आपको भरोसा नहीं था, तो आप पहली बार में क्यों गए थे वहां? देखिए, मैं कोई आरोप लगाने थोड़ी गया था, मैं तो विश्वास में ही गया था। मुझे कुछ घरेलू समस्याएं थी और मैंने जब देखा कि मेरे फादर भी जो है कैंसर के मरीज रहे हैं पहले, तो उनकी लंबी आयु की कामना के लिए और सुख समृद्धि शांति के लिए पहले मेरा मन था कि मैं बागेश्वर धाम चला जाऊं, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि कानपुर नजदीक है, इसलिए मैं कानपुर चला गया। तो कानपुर आप गए तो वहां पे क्या कुछ प्रकरण हुआ? जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कथित तौर पर कि आपके साथ तमाम जो बाबा के बाउंसर्स हैं उन्होंने मारपीट की, तो असल वाकया क्या हुआ था? एकदम आप विस्तृत तरीके से बताइएगा। देखिए, जब मैं वहां पहुंचा 22 तारीख को, हम लोग 1 बजे पहुंच गए थे। मेरे साथ मेरी वाइफ थी, मेरे फादर थे और मेरी मदर थी। तो हम लोगों ने 1 बजे जाकर वहां पर एक कमरा लिया, 2600 रुपए की रसीद कटाई। कमरा उसमें गेस्ट हाउस में बुक कराया, 3000 रुपए उसने लिए, उसके कटे। और वहां पे उसके जो है चेले चपाटे रहते हैं, वो पीछे पड़ जाते हैं कि भाई 2 लाख रुपए की पूजा करा लो, तो बेस्ट पूजा होती है और उससे सब कुछ सही हो जाता है। और वहां पे जो है वो उसके अपने प्लांटेड आदमी हैं वहां पे, जो वहां पे ड्रामा करते हैं कि भूत प्रेत आत्मा निकल गई। वो सब उनको पैसे देता है, उनसे एक्टिंग करवाता है मात्र। इसका लंबा चौड़ा एक क्रिमिनल इतिहास है, कोई बाबा नहीं है, कॉर्पोरेट माफिया है और ये पहले छटा हुआ गुंडा है। इसका पूरा एक लंबा चौड़ा इतिहास है। एनएसए लगी हुई है इसके ऊपर, हत्या के कई मुकदमे हैं, हत्या के प्रयास के कई मुकदमे हैं और छेड़खानी के कई मुकदमे हैं लड़कियों से। तो इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसका पूरा इलाज होना चाहिए और इसका धंधा बंद होना चाहिए। नहीं तो ये पता नहीं कितने लोगों की अब तक हत्या कर चुका होगा। अब जो आगे आगे आने वाले समय में और बहुत केस खुलेंगे इसके। ठीक है। अच्छा, आप जब जो करौली सरकार है उनसे मिलने गए तो आपके साथ मारपीट उनके रहने में हुई थी या फिर उनके जो दबंग गुर्गे गुंडे हैं उन्होंने एक बंद कमरे में आपके साथ मारपीट की, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं? तो क्या हुआ था उस समय, आप बताइएगा। देखिए, जब तक मैं बाबा की हाँ में हाँ मिलाता रहा, उसकी फर्जी बाबा की, जब तक मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहा तब तक तो वो बहुत राजी था। लेकिन जब उसे लगा कि भाई ये तू इसको जो है वो नहीं कर पा रहा, इसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा बातों से, और ना तो कोई चमत्कार दिखा पा रहा है, ना तो कोई ये बता पा रहा है कि भाई तुम्हारे घर में ये दिक्कत है या वो दिक्कत है और हम ऐसे सही कर देंगे, वो कर देंगे, और तेरे चेले चपाटे जो है उसके बाद ये कहते हैं कि 2 लाख रुपए की पूजा करो। तो डॉक्टर होने के नाते मैंने इससे कहा कि भैया कुछ गुरुजी कुछ दिखा तो दो, कुछ दिखाओ, कुछ बताओ तो सही। तुमने तो कोई चमत्कार दिखाया नहीं, कुछ ऐसा बताओ कि जिससे लगे कि आप में कोई ऐसी दिव्य शक्तियां हैं, जैसा कि आप यूट्यूब पे कहते हो कि मैं शिव जी का अवतार हूं, और उसमें आप जो है ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को निकाल देते हो लोगों में से, दोनों की लड़ाई करवा देते हो। यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसे फर्जी वीडियो, इसके वीडियो से। तो उस पे फिर जो है इसको बुरा लग गया, तो इसने अपने गुंडों को इशारा कर दिया, पहले फोन पे किया और उसके बाद जो है इसने फिर पगलेट कहते हुए मुझे और धक्के मार के और जो है कि इसे बाहर निकालो, गाली दी भद्दी। फिर वो एक कॉरिडोर था, उस कॉरिडोर में ले जाके इन्होंने मुझे लोहे के सरिये से और कड़े से और लात घूसों से मारा। कम से कम 10-15 गुंडे थे और सर मेरा फाड़ दिया। ये 10 टाँके आए हैं सर में, दिखा दीजिए। देखिए, तो ये टांके आपके सर में लगे हुए हैं। ये पूरा वाक्य किस तारीख का है? ये तारीख है 22 फरवरी। 22 फरवरी। और नाक तोड़ दी, नाक तोड़ने की वो तो है ही। आप देखिए अभी भी नाक टेढ़ी है, मेरा ऑपरेशन होगा इसका। सांस नहीं ले पा रहा मैं ढंग से। दिखा दीजिएगा नाक दिखा दीजिए जूम करके। तो अब आपको सांस लेने में इससे दिक्कत हो रही है? सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बाकी मेरे सर में दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है और राइट साइड में पूरा मैं करवट नहीं ले पा रहा हूँ। तो मुझे कई दिक्कत शुरू हो गई हैं, ढंग से देख नहीं पा रहा हूँ मैं। मुझे लग रहा है कि कहीं मेरी ऑप्टिक नर्व ना डैमेज हो गई हो। तो आप देख सकते हैं कि जो सिद्धार्थ चौधरी डॉक्टर साहब हैं वो भारत एक्सप्रेस पर आपको एक्सक्लूसिवली बता रहे हैं कि क्या क्या करौली जो धाम है, आश्रम है, वहां पर इनके साथ किस तरीके से मारपीट हुई, बदसलूकी हुई।
एक और आरोप जो वहां के बाबा हैं वो आप पर लगा रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, आपको पागल करार दिया जा रहा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, ऐसा है कि अब उनकी पोल खुल गई तो वो यही तो आरोप लगाएंगे बेचारे। अब मैं कहता हूं कि मैं उनके खिलाफ डिफेमेशन का वो करूंगा, केस मानहानि का केस करूंगा। और मैं एक उनको एडवाइस देता हूं कि कानपुर से चले जाएं, वो मेंटल हॉस्पिटल है आगरा में, वहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स बैठते हैं, काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ का बहुत अच्छा माना जाता है, तो वहाँ जाकर अपना इलाज कराएं, क्योंकि वो खुद पागल हैं और वहाँ जनता का बेवकूफ़ और पागल बनाने के लिए खुद बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मेरी ये एडवाइस है उनको, ऐसा वो करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा उनके लिए। ठीक है, आज पुलिस जो है पूछताछ करने के लिए आश्रम जाने वाली है, तो पुलिस की तरफ से ऐसी कोई सूचना आपको या फिर कोई आश्वासन कि हम जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे, या फिर आपके तरफ से क्या पुलिस से बातचीत हुई है इस संदर्भ में? अगर आप जी देखिए, ऐसा है कि मैं तो मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो बड़ी मुश्किल से ये सब इंटरव्यू दे पा रहा हूँ, तो बाकी जो भी होगा वो मेरे फादर से संपर्क कर रहे होंगे। मैं तो संपर्क में हूँ नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं पता उस बारे में। ठीक है, अब आपकी आगे की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? और एक और मेरा सवाल रहेगा कि ऐसे तमाम बाबा हैं, अभी एक और बागेश्वर धाम सरकार की मैं बात कर रहा हूं, खुले तौर पर कहें तो उनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी अगर हम सार्वजनिक तौर पर कहें? मेरा तो इनसे वास्ता पड़ा है, मेरा और किसी बाबा से तो वास्ता पड़ा नहीं, तो मैं और किसी के ऊपर क्या प्रतिक्रिया दूं? वो उनका अपना जो उनको जो देखेगा, वो जिनका जो जैसा एक्सपीरियंस होगा वो बताएगा, उनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। तो हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी, जिनके साथ कथित तौर पर कानपुर के करौली आश्रम में मारपीट की गई, बाउंसर्स ने, बाबा के बाउंसर्स ने इनके साथ बदसलूकी की, वो मौजूद थे, अपनी आप बीती भारत एक्सप्रेस पर साझा कर रहे थे। और सिद्धार्थ चौधरी के साथ हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन आकाश के साथ अमृत प्रकाश।